नमस्कार दोस्तों, अनिल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें और आप इस वीडियो को शेयर करना भी न भूलें, जिससे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। यदि आप मन लगा करके इस आने वाली सभी क्लासों को देखते हैं और पीछे जो क्लासें गई है उनको भी देखते हैं, तो 100% गारंटी है कि आप BSTC की मानसिक योग्यता में 50 क्वेश्चंस में से 45+ क्वेश्चंस सही करके आएंगे। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आज का क्वेश्चंस कि एक पिंजरे में कुछ मोर और हिरण हैं। यदि पैर गिनते हैं तो 170 होते हैं तथा सिर गिनते हैं तो 45 यानी 45 होते हैं। तो बताओ मोर कितने। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, दो चीज़ें हैं, एक है मोर, दूसरा है हिरण। तो पैर गिनते हैं तो 170 होते हैं, सिर गिनते हैं तो 45 होते हैं। आपको पता है कि सबका सिर है वो एक ही होता है, मोर का भी सिर एक है, हिरण का भी सिर एक है, लेकिन दोनों के पैर है वो अलग अलग है। तो आपको दोनों के पैर पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि मोर के पैर कितने होते हैं भाई, 2, और हिरण के पैर कितने होते हैं, 4। ये आपको दो चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। आपको कई सवालों में मकड़ी के पैर भी पूछे जा सकते हैं और भी अन्य जानवरों के पैर पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस जानवर के पैर कितने हैं। तो मकड़ी के पैर पूछ सकता है तो 6 होते हैं। ऐसे ही आप अलग अलग माना कि सारे जानवरों के पैरों का आपको पता होना चाहिए। अब अपन सवाल को हल करना शुरू करते हैं। पूछा है बताओ मोर कितने हैं। तो अपने को किसका पता लगाना है, मोरों का। तो मोर को पता लगाने के लिए या शायद हिरण का पता लगाना हो, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इस सवाल का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आपको जब भी पूछा जाए तो आपको पहले लिखना है कुल सिर। क्या लिखना है, कुल सिर। ठीक है, जैसे इसके अंदर मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पूरी टेक्निकल व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी। आपको मैं सूत्र बता देता हूँ। आपको लिखना है कुल सिर, मैं लिख देता हूँ कुल सिर कितने हैं भाई, 45। गुणा का निशान लगाना है। आगे आपको करना है, मोर पूछ रहा है तो हिरण के लेने हैं, हिरण पूछ रहा है तो मोर के लेने हैं। एक हिरण के पैर अपने को पता है, एक हिरण के पैर कितने हैं, 4, माइनस कुल पैर कितने दिए हुए हैं, 170। ठीक है, और नीचे बटे में लेना है दोनों जानवरों के पैरों का अंतर। तो अपने को पता है हिरण के पैर है 4 और मोर के पैर है 2। तो 4 में से 2 गए, दोनों पैरों का अंतर क्या आ गया, 2। यानी आपको सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको लेना है कुल सिर गुणा एक हिरण के पैर अपन ने लिए क्योंकि मोर पूछ रहा है, हिरण पूछ रहा होता तो मोर के पैर लेते, माइनस कुल पैर बटे दोनों जानवरों के पैरों का अंतर। ठीक है, तो अब देखते हैं सवाल को सरल करते हैं। 45 को 4 से गुणा किया, क्या आ गया, 180 माइनस 170 बटे 2। 180 में से 170 गए, पीछे कितने बचे भाई, 10 में दे दिया 2 का भाग, मोरों की संख्या आ गई, कितनी आ गई, 5। तो अपन देखेंगे अपना सही उत्तर है वो क्या है, ए अपना सही उत्तर है। यानी जब भी आपको ऐसा सवाल पूछे तो आपको दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है, आपको सोचना है कुल सिर कितने हैं, लिख देने, गुणा मोर पूछ रहा है, हिरण मकड़ी कुछ भी पूछे, जो पूछ रहा है उसके विपरीत पैरों की संख्या, माइनस कुल पैरों की संख्या बटे 2। ठीक है, तो बटे 2 कहाँ से ला रहे हैं कि 2 जानवर है, इसलिए बटे 2 आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से ट्रिक समझ में आ गया होगा। उसको लिख करके इस तरह से सरल करते ही आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, एक परिवार में श्री एवं श्रीमती शर्मा जी है। ठीक है, एक परिवार में श्री एवं श्रीमती शर्मा जी है, उनकी 4 पुत्रियां हैं तथा
प्रत्येक पुत्री का एक एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य है। अब आप देखेंगे कि एक परिवार में श्री और श्रीमती शर्मा जी है, मतलब कितने जने हो गए भाई। इस सवाल को हल करने के लिए आपको सवाल दर सवाल चलना पड़ेगा। श्री और श्रीमती शर्मा जी है, मतलब एक श्री शर्मा जी और एक उनकी पत्नी, कितने हो गए 2, प्लस उनकी 4 पुत्रियां हैं। कितनी पुत्रियां हैं 4, तो ये ले लिया 4, तथा प्रत्येक पुत्री का एक एक भाई है, तो कितने भाई होंगे। आप सोच रहे होंगे कि 4 भाई होंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि कितनी भी पुत्रियां हो उसका एक भाई है, तो सबका एक एक हो गया ना। तो कितने भाई हो गए 1। कितना भाई हो गया भाई 1, यानी एक भाई है वो सभी पुत्रियों का एक एक भाई हो गया। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7। तो अपना सीधा सा, इसके अंदर कोई ज़्यादा ट्रिक विरिक कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है श्री और श्रीमती लिखा हुआ है तो आपको दोनों को ही ध्यान रखना है कि श्री और श्रीमती का मतलब है कि पति पत्नी। ठीक है, उनकी 4 पुत्रियां हैं तो सीधा ही 4 आ ही गया, और प्रत्येक पुत्री का एक एक भाई है तो 4 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक भाई है तो ही चारों पुत्रियों का एक एक भाई हो जाएगा, और एक बहन हो, 4 भाई या कुछ भी लिखा हुआ हो तो वो भी एक हो जाएगा। ये आपको सवाल को ध्यान रखते समय समझ करके करना है। तो इस तरह से अपना इसका तो सीधा सा आंसर आ जाएगा 7। लेकिन यदि आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करते हैं तो आपकी गलती से जो उत्तर आने वाला है वो आपको ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही गलती करने का प्रयास ही नहीं करें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि 10 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। 10 आदमी हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अपन इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, भाई 10 आदमी हैं, 9 से हाथ मिलाएगा, अगला 8 से मिलाएगा, अगला 7 से मिलाएगा। हो सकता है इस सवाल को हल करने में ये तरीका हो, लेकिन बहुत सारा टाइम लगेगा। अपने को चाहिए जल्दी से और फटाफट सही उत्तर, तो अपने को एक शॉर्ट सा ट्रिक है। आपको सूत्र का प्रयोग करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करना है, वो है n कोष्टक n-1/2। अब आप देख रहे होंगे n क्या भला है, तो n होता है कुल सदस्यों की संख्या। n आपको कह रहा है कि कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य कितने हैं। तो आपको पता है कुल सदस्य कितने हैं, 10 लिखेंगे, 10 कोष्टक 10 में से 1 घटा देंगे, बटे 2 लिखने हैं, आगे हल करेंगे 10 गुणे 9/2। ठीक है, 2 का भाग दे दोगे 10 में, कितनी बार गया 5 बार। 5 को 9 से गुणा कर दिया, अपना आंसर आ गया सीधा सा 1 सेकेंड में, क्या आ गया भाई 45। तो कितने दिए गए 45। कितने आप देख रहे होंगे, अपना सही उत्तर आ गया, वो गया 45, यानी दोनों 45 बार हाथ मिलाए गए हैं, 45 बार हाथ मिलाए गए हैं। यानी 10 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, पहला आदमी 9 जनों से हाथ मिलाएगा, दूसरा 8 जनों से मिलाएगा, तीसरा 7 से मिलाएगा, 6 से मिलाएगा, फिर 5 से, 4 से, 2 से, 3 से, 2 से, 1 से। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिर्फ छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि कुल आदमियों की संख्या गुणा कुल आदमियों में से 1 कम करना है। ठीक है, जैसे यहाँ 10 है तो 10 गुणा 9 और बटे 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका भी 1 सेकंड के अंदर सवाल का आंसर पता लगा सकते हैं। चलो, इसके जैसा ही एक सवाल आता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब कुछ देने की बात हो, कुछ गिफ्ट वगैरह ऐसी बात हो, तो यहाँ हाथ मिलाने वाला काम सूत्र काम नहीं करेगा। आप यदि उसी तरीके से इस सवाल को ही करते हैं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पार्टी में 20 लोग शामिल हुए। कितने हुए 20, और सब ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। तो बताओ कुल कितने गिफ्ट बांटे गए। इस सवाल को अपन हल करना शुरू करेंगे तो आपको नया शॉर्ट ट्रिक लेना है। एक पार्टी में 20 आदमी सम्मिलित हुए तो अपने को लिखना है, इसका शॉर्ट ट्रिक है n कोष्टक n-1। इसमें बटे 2 नहीं आएगा, क्योंकि वो तो 2 जने आपस में हाथ मिला रहे थे, लेकिन यहाँ गिफ्ट देने का मामला है। क्या मामला भाई, गिफ्ट देने का। तो गिफ्ट तो ऐसा है नहीं कि अगले को दे दिया
फिर वो सामने वाला भी देगा, इसलिए बटे 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ शामिल हुए लोग 20 और n-1 कर लेंगे तो हो जाएगा 19। 20 को 19 से गुणा कर दिया, अपना आंसर सीधा सा और शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से आ गया। कुल कितने गिफ्ट बांटे गए? 380। कितने गिफ्ट बांटे गए भाई? 380। तो इस तरह से अपन फटाक से इस सवाल का सही उत्तर भी निकाल देते हैं। इसमें आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि आदमी और गिफ्ट वाले सवाल का हल करने का तरीका अलग अलग है और ये क्वेश्चंस परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। और भी बहुत सारे क्लासें कुछ हो जाए उसके बाद मैं आपको सवालों के माध्यम से हमेशा 50 या 20-30 सवालों का अभ्यास करवाता रहूँगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई स्टूडेंट यदि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपने नंबर और नाम सेंड कर दें, या आप मुझे व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे नंबर मैं आपको बता देता हूँ। नंबर है 8239136715, यानी 8239136715। ओके, नमस्कार, थैंक यू।